नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के विशेष करंट अफेयर्स के सेशन में। आज की तारीख है 23 मई 2026 और आज हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न जो है साहित्य की दुनिया से है। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 का किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं बानो मुश्ताक, यांग सांग जी, गीतांजलि श्री या डेविड सेजले। और आपका सही जवाब है यांग सांग जी। यांग सांग जी को उनका उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉन्ग के लिए 2026 का मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है। जो ताइवान ट्रेवलॉन्ग है उसकी जो भाषा है वो है मंदारिन चीनी और मंदारिन चीनी भाषा में प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हो गए हैं। और इनका इस उपन्यास का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है वो लिंग किंग के द्वारा किया गया है। अब आते हैं कि मैन बुकर प्राइज पुरस्कार है क्या। तो मैन बुकर प्राइज पुरस्कार जो है वो यूके या आयरलैंड में प्रकाशित अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है और ये 2005 से स्टार्ट किया गया था। इनामी राशि जो है $50,000 है जो लेखक और अनुवादक को बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर बात करते हैं कि पहला भारतीय जिन्हें मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया है और वे हैं गीतांजलि श्री जिन्हें 2022 में मैन बुकर प्राइज से नवाजा गया था। इनके उपन्यास का नाम था टॉम ऑफ सैंड और अनुवादक थे इसके डेजी रॉकवेल। इसी तरह से अगर देखा जाए कि पिछले वर्ष यानी 2025 का मैन बुकर प्राइज किसे दिया गया है तो वो हैं बानो मुश्ताक जो भारत के मूल निवासी हैं और इनके उपन्यास का नाम था हार्ट लैम्प और अनुवादक थे दीपा भाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है राष्ट्रीय यानी नेशनल न्यूज से है। प्रश्न ये है कि किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिनिस्ट्री स्थापित की है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और सही जवाब है केरला। केरला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई और मशीन लर्निंग के लिए एक समर्पित मंत्रालय डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाया है। यह कदम ई गवर्नेंस को अगली स्तर पर ले जाने और सरकारी सेवाओं में एआई एकीकरण के लिए उठाया गया है। ये सिर्फ मंत्रालय ही नहीं बनाया है बल्कि प्रथम एआई मंत्री भी बनाया है। तो भारत के प्रथम एआई मंत्री अगर पूछा जाए कि कौन है तो वे हैं पी के कुन्हाली कुट्टी, है ना। पी के कुन्हाली कुट्टी जो है भारत के प्रथम एआई मंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट से है। प्रश्न यह है कि डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल फिलहाल में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। किस कारण से किया है? सूडान स्ट्रेन या ताइवान स्ट्रेन, जायरे स्ट्रेन या बुंडबुगियो स्ट्रेन। और आपका सही जवाब है बुंडबुगियो स्ट्रेन। बुंडबुगियो स्ट्रेन जो है एक इबोला का वायरस है या इबोला का कह सकते हैं एक मॉडिफाइड वर्जन है जो जो कांगो और युगांडा में फैला हुआ है और इसका जो मृत्यु परसेंट जो है वो लगभग 50% तक है। पहली बार जो है ये वेरिएंट हमें देखने को मिला था कांगो की इबोला नदी के किनारे। और ये जो न्यू वेरिएंट जो आया है वो बुंडीबुगियो स्ट्रेन जो है 2007 में आया था। तो बुंडीबुगियो स्ट्रेन के कारण ही डब्ल्यूएचओ ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है क्योंकि इसमें मृत्यु दर जो है लगभग 50% तक है और इसका कोई भी वैक्सीन, दवा या सटीक जांच उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है और प्रश्न यह है कि आईएसएल 2025-26 का खिताब किसने जीता? और इसका सही जवाब है ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल एफसी ने फाइनल में इंटर काशी को हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। लगभग 22 साल के लंबे अंतराल के बाद यह कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने वाला एक क्लब बना है। इसका आयोजन जो फाइनल का हो रहा था वो कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला गया था। बढ़ते हैं कि आईएसएल का शुरुआत कब हुआ था तो 2014 में किया गया था और ये कुल मिलाकर 12वां संस्करण था। यह भारत की सबसे बड़ी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और इसके आयोजक एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। पिछले साल का विजेता मोहन बगान सुपर जायंट था और इसके रनर अप यानी कि फाइनल में इसने बंगलुरु एफसी को हराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है जो रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी एनजीओपीवी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है आईएनएस साक्षी, आईएनएस संघमित्रा, आईएनएस विक्रांत या आईएनएस सम्राट। और आपके सही जवाब हैं आईएनएस संघमित्रा। आईएनएस संघमित्रा का जो क्षमता है वो लगभग लंबाई 113 मीटर और चौड़ाई 14.6 मीटर है। संघमित्रा जो है ये नामकरण जो है मौर्य वंश के शासक जिनका नाम अशोक था उन्हीं की बेटी के नाम पर किया गया है। उन बेटी का नाम संघमित्रा था। कुल 11 एनजीओपीवी बनाए जाएंगे जिसमें ये आईएनएस संघमित्रा जो है दूसरा है और पहला वेसल का नाम था आईएनएस साक्षी जो गोवा शिपयार्ड में उतारा गया था। आगे बढ़ते हैं कि आईएनएस संघमित्रा का निर्माण किसने करवाया है? तो करवाया है गार्डन रीच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स GARA से, जो कलकत्ता में स्थित है और जिसकी स्थापना 1884 में किया गया था। और यह नेवी का दूसरा एनजीओपीवी है। पहला अगर पूछा जाए तो आईएनएस साक्षी है। इस तरह से हम लोग का आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से इसके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।